Now we start page number 69 of chapter 4, parts and whole, class 5, math. Next, G. Look at the shopping list in Kirti's hand. Now this is the shopping list in the Kirti hand. How much will she have to pay to buy all these? आपने बताना है कि ये जो कीर्ति के पास लिस्ट है तो उसने कितना टोटल अमाउंट जो है वो पे किया. Now you have to find the cost of these. In G part, this is a list of Kirti shopping. Now you have to find the cost of potatoes 2 1/4, carrot 3 3/4, got 1 1/2. And you have to find how much amount she has to pay. वो कितना अमाउंट जो है वो पे कर रही है. तो ये लिस्ट है तो यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट. ओके, आपने इसकी जो है वो कॉस्ट निकालनी है. तो जितनी कॉस्ट आएगी उसका प्लस करके जो है वो उतना अमाउंट जो है वो पे करेगी. सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोटैटोज 2 1/4 kg. सो राइट हियर कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ पोटैटोज. ठीक है, तो 2 kg पोटैटोज की कॉस्ट कितनी आ गई? 1 की कितनी है पोटैटोज की? 10. तो 2 की कितनी आ गई? 2 × 10. ये पीछे वाले पार्ट में हमने पूरा डिटेल में भी किया था तो इसे हम ट्रैक्ट कर रहे हैं. 1 की कॉस्ट आपके पास है तो 2 की कितनी आ गई आपके पास? ₹20. नाउ यू हैव टू फाइंड 1/4 kg. सो राइट हियर कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ potatoes. 1/4 kg potatoes की कैसे निकालेंगे? 1/4 मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट. कितनी कॉस्ट है पोटैटो की? ₹10. सो मल्टीप्लाई बाय 10. जो आपकी 1 kg की कॉस्ट दी है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है जो आपने फ्रैक्शन में आपने कॉस्ट निकालनी है. ठीक है, सो नाउ यू हैव टू डिवाइड 2 2s are 4, 2 5s are 10. So what is 5 1s are 5. 10 के नीचे there is no denominator means 1. 2 multiply by 1 that is 2. अब आपने क्या करना है? डिवाइड 5 by 2. 5 को 2 से डिवाइड करना है तो 5 की आपने क्या किया? हाफ किया. तो 5 का हाफ कैसे आएगा आपका? जैसे आपके पास क्या है, ये यहाँ पर भी आपके 2 आ गए, यहाँ पर भी 2 आ गए. ये आपका क्या है? 1. तो 1 का हाफ कितना आता है आपके पास? 0.5 प्लस 0.5 आ गया. तो इसका कितना आ जाएगा आपके पास? 2.5. तो इसका ये क्या आ गया? हाफ आ गया. सो 2.5 rupees. नाउ राइट द कॉस्ट ऑफ 2 and 1/4 kg ऑफ पोटैटोज. कितनी कॉस्ट आ गई? अब 2 kg की कॉस्ट कितनी है आपके पास दी हुई? ₹20. सो राइट हियर ₹20 प्लस ₹2.5. 20 प्लस 2 ₹22. आगे 0.5 है तो आपके ये क्या है? 50 पैसे. सो 0.50. So write here, this is your ₹22, ₹50 paise. Now you have to find the cost of 3/4 kg. तो first of all you have to find the cost of 3 kg. सबसे पहले आप 3 kg की कॉस्ट निकालेंगे. तो 3 kg कैरेट की कॉस्ट कितनी आएगी? 1 की 18 है तो 3 की कितनी आ गई आपके पास? कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ कैरेट. 1 की कॉस्ट कितनी है? 18. तो 3 की कितनी आ गई? मल्टीप्लाई बाय 3. क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई बाय 3. अगर आपको टेबल आता है तो आप सीधे कर सकते हैं. टेबल अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, 18 3 आपके क्या है? ₹54. नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3/4. अब आपने किसकी कॉस्ट निकालनी है? 3/4 की. सो कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ कैरेट.
दैट इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 18। आपने 3/4 को क्या किया, 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कैरेट की कॉस्ट कितनी है, 18। नाउ डिवाइड 2 2s are 4, 2 9s are 18 and 9 3s are 27 डिवाइड बाय 2। 27 का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो 27 का हाफ कितना आएगा आपके पास, 13.5। 27 डिवाइड बाय 2, 2 1s are 2 minus that is 0, so write here 7, 2 3s are 6, so -1। अब यहां पर आपका कोई नंबर नहीं है जिसे आप लेंगे, मीन्स यू हैव टू पुट डेसिमल। तो आप क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो यहां पर भी आपका डेसिमल लग गया, सो राइट हियर 0। जब आप डेसिमल लगा देते हैं तो आपकी क्या लगती है फिर साथ में 0। नाउ यू हैव टू टेक 0, 2 5s are 10। तो आप ऐसे भी डिवीजन करके जो है वो कर सकते हैं। सो 13.5 ये आपका क्या आ गया, रुपीज आ गया। नाउ यू हैव टू राइट द टोटल कॉस्ट ऑफ 3/4 kg of carrot। दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 3/4 kg of carrot। यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 kg। 3 kg की कॉस्ट कितनी निकाली थी आपने, ₹54। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ कैरेट। आपने 3/4 kg कैरेट की कॉस्ट कितनी निकाली, ₹13.5। आप इसे 0.5 और 50 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ एड ₹54 प्लस ₹13.5। 54 में 13 रुपीज को प्लस किया तो कितना आ गया, 54 प्लस 10 64। तो 64 प्लस 3 67, ठीक है। सो राइट हियर ₹67.50, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज गर्ड। यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1/2 kg गर्ड। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ हाफ kg, क्योंकि 1 kg की कॉस्ट आपको गिवन है, आपने हाफ की निकालनी है। सो राइट हियर कॉस्ट ऑफ हाफ kg of gourd, that is, now cost of 1 kg of gourd is 8, so half means half of 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, means ₹4। 4 रुपीज जो है वो कॉस्ट किसकी आ गई, हाफ kg of gourd की। now write the cost of 1/2 kg of gourd, क्योंकि आपने 1.5 kg आपने निकालनी है। सो राइट हियर 1 kg की कॉस्ट कितनी है, 8 रुपीज। सो ₹8 प्लस हाफ की कितनी आ गई, ₹4। 8 + 4 ₹12। नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कैसे आएगा आपका, ठीक है। राइट हियर कॉस्ट ऑफ 1/4 kg of potatoes, that is equal to कितनी निकाली, ₹22.50। कॉस्ट ऑफ कैरेट 3/4 kg of कैरेट, दैट इज कितनी थी, ₹67.50। and at the last cost of 1/2 kg of gourd, that is equal to ₹12। अब ये आपका 12 है, मीन्स कि 12.00। 12 में देयर इज नो पैसे, इसमें कोई पैसे नहीं है, तो इट मीन्स हियर द पैसे इज 00। नाउ यू हैव टू एड, नाउ प्लस 0 + 0 + 0 is 0, 5 + 5 + 0 10 and 1 carry, 2 + 1 3 + 7 10 + 2 12। So write here 2। डेसिमल के नीचे आपने डेसिमल ही लगाना है। नेक्स्ट
here is 1. So 2 plus 1 3, 3 plus 6 9, 9 plus 1 10. So total amount is rupees 102. That is rupees 102 rupees. Now students, you have to make a bill like this. आपने ऐसे ही बिल जो है वो बनाना है और उस बिल में आपने आइटम्स, प्राइस इन रुपीस, अमाउंट जो है वो आपने लिखना है. अब आपने पोटैटोज की कॉस्ट जो निकाली है, कैरेट, गॉट की कॉस्ट निकाली है, वो सारी आपने फिल कर और टोटल अमाउंट भी सेम ऐसे ही आपने फिल करना है. नाउ नेक्स्ट पार्ट H, मेक ए बिल ऑफ योर ओन फॉर वेजिटेबल्स यू वांट टू बाय. अब स्टूडेंट्स, आपने ऐसे ही अपनी पसंद की वेजिटेबल्स का क्या करना है, आपने बिल बनाना है जिसे आप खरीदना चाहते हैं. फाइंड द टोटल मनी यू विल हैव टू पे. फिर उसका आपने क्या करना है कि टोटल आपने मनी भी निकालना है जितना आप पे करेंगे. तो आपने अपनी पसंद की वेजिटेबल्स के नेम लिख दिए और प्राइस 1 kg, 1 kg का क्या प्राइस है वो आपने लिखना है. फिर आप कितनी केजी आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो उसका अमाउंट कितना हुआ तो वो भी आपने लिखकर उसका फिर टोटल निकालना है. तो सेम ऐसे ही आपने एक बिल जो है वो अपनी कॉपी पर भी पेस्ट करना है. So this is your complete page 69 and complete chapter 4 parts and whole.